सर मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस की रणनीति तैयार कौन करता है। कभी ये कहते लाल किला बेच दिया, कभी ये कहते रफल के ऊपर, और हर बार ये मुक्की। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूंगी, जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि अपना भारत इतना कमजोर है, जो ये वहाँ पे न्याय मांग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है राहुल गांधी जी। निरंतर गलत साबित होने के बाद भी कांग्रेस मोदी जी को ही क्यों टारगेट करती है? क्या इनका एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि कैसे वो मोदी जी को गलत साबित करें या उनकी छवि खराब करें? क्या इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है? राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि मुझे न्याय दो, क्यों दे नहीं है भाई? हमारे देश में क्या कमी है क्या किसी चीज की? विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है? अभी इंग्लैंड में जो राहुल जी ने जो इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने देश की बुराई की, उनको मीडिया वालों ने ही फटकार लगाया। इसका सवाल है, हाथ खड़ा करें। आप काफी देर से हाथ खड़ा करें, क्या सवाल है आपका? सर मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस की रणनीति तैयार कौन करता है। कभी ये कहते लाल किला बेच दिया, कभी ये कहते रफल के ऊपर, और हर बार ये मुक्की। लाल किला बेच दिया और मोदी जी वहीं से जो है स्पीच देते हर बार। अच्छा, बीच में लेकर आए थे, लेकर आए थे, याद है आपको? लाल किला तो भाई बिका नहीं है, हम सब जानते हैं। जी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूंगी, जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि अपना भारत इतना कमजोर है, जो ये वहाँ पे न्याय मांग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है राहुल गांधी जी। इसलिए आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना कहना चाहती हूँ। चलिए, ये आपका विचार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको बेसिकली आप क्यों उस पुराने दौर में जी रहे हैं जिसमें विदेश से कोई बोलेगा तो भारत में एक्शन होगा। भारत की युवा जो पीढ़ी है वो सुदृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है, अब इन्हें विदेशियों की जरूरत नहीं है, ये देशी लोग ही बड़े पक्के हैं। जी जवाब दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। राहुल, आपको जर्मनी पे क्यों भरोसा है? राहुल गांधी जी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हम लोग अपनी लड़ाई लड़कर वहां लेंगे, हमको किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये तथ्य आपसे छुपाए गए। अगले दिन बोला, अगले दिन बोला, उस दिन नहीं बोला। अमीश देवगन जी प्लीज देखिए, मैं देश के लोगों से कहता हूं, देखिए ना किस दिन, डेट बताइए, डेट बताइए, दोनों भाषणों की डेट बताइए, पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। एक दिन क्या बोला, अगले दिन किस दिन की बात बता रहे हैं आप? डेट बताइए। अमीश देवगन जी पहले ही देखिए वो डेट बताइए। उनसे प्रश्न पूछा गया, ये उनसे जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा दूसरी बात। कोट मी द डेट, आप डेट बताइए। एक मिनट, वो कह रहे हैं शर्म की बात है, उनको विदेशियों से न्याय चाहिए भारत के अंदर। ये अभी भी आप जर्मनी को शुक्रिया अदा कर रहे हो? जर्मनी को आप बोलते हैं बहुत बढ़िया किया जर्मनी ने। जर्मनी कौन होता है भारत के अंदर बोलने वाला? देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं? 2014 के पहले इस देश में जन्म लेने में शर्म आती थी, तब देश का अपमान आपको दिखाई नहीं देता है? जब कोरिया में और चीन में जाकर वो ये बात कहते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसके पीछे छुपना चाहती है, क्योंकि अनैतिक तरीके से भारत राहुल गांधी की सदस्यता छीन इन लोगों ने वहां पर। आज जर्मनी को हमारी जरूरत है और इन्हें जर्मनी की जरूरत है। और इतना ही नहीं, जर्मनी से सीखना है तो सीखिए। सुनिए, दुनिया में एकमात्र देश है जर्मनी जहां की 12 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है और ये संस्कृत के विरोध में खड़े होते हैं। जो दुनिया में जर्मनी एक ऐसा देश है, सुनिए, जहां आर्थर शोपेनहावर नाम का एक दार्शनिक हुआ था जिसने उपनिषदों का अनुवाद जर्मन में किया पहली बार किसी यूरोपियन लैंग्वेज। उसने जानते क्या कहा? विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत के आकाश के नीचे आना होगा, पर भारत के आकाश के नीचे सबसे खोखला मस्तिष्क देखना है तो एक पार्टी में आना होगा। और एक और अंत में कह दूं, सुनिए, एक और भी कारण हो सकता है। पिछली बार राहुल जी जाके बोले थे इंग्लैंड में 4-5 साल पहले, हम इंग्लैंड को सरपास करके बन गए इंग्लैंड से बड़ी अर्थव्यवस्था। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अगली सरकार मोदी जी की आएगी, हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने। अच्छा, एक पब्लिक के भी सवाल है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जी। निरंतर गलत साबित होने के बाद भी कांग्रेस मोदी जी को ही क्यों टारगेट करती है? क्या इनका एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि कैसे वो मोदी जी को गलत साबित करें या उनकी छवि खराब करें? क्या इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है? जी, ये एक तरह से विपक्ष पे भी सवाल है। मोदी को गलत साबित करने के लिए एक ही लक्ष्य है, आप एक पैरेलल पॉलिसी लेके आइए। सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। केजरीवाल तो कितने अपशब्द कह रहे हैं। नहीं, हमारी देश की बिटिया ने पूछा कि मोदी जी को हटाना, हम तो मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई हटा दीजिए, बेरोजगारी हटा दीजिए। चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है, मोदी जी हटा दीजिए। वो कहते हैं राहुल को हटाओ।
राहुल का घर छीन लो। मोदी जी जब ये तय कर रहे हैं तब प्रजातंत्र पर आघात घर पे कर आप रहे हैं लोग अमित टची हो जेठमलानी गए जी। काफी। नहीं, अब राहुल जी के पास कोई घर नहीं है, लेकिन समूचे देश के हृदय में उनका वास है। और मैं आज फिर बताना चाहता हूं, अरे सब घर राहुल देने गांधी को तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे घर देने को तैयार है। कांग्रेस में नेताओं की लाइन लग गई है घर देने के लिए। आप एक घर लोगे राहुल के पास? कितने घर है राहुल जी के पास? समूचा 140 करोड़ लोगों का देश, कह रहे 140 करोड़ लोगों का घर है। बताइए। नहीं वो तो वैसे मैं एक बात क्या करिएगा? नहीं मैं एक थोड़ा लोगों की जानकारी के लिए बात बता दूं। जर्मन भाषा का एक शब्द है जो हम सब ने सुना है जिंदगी में अरे और प्रयोग किया। चले गए, अरे सुनिए तो, भारत की तो शुक्रिया था आपने किया था। शुक्रिया था आपने किया था। जरूरत है उस शब्द से बहुत कुछ निकलता है। जानते हो क्या शब्द है? किंडरगार्टन, जो आप केजी कहते हैं। ये उसी लेवल की बुद्धि है जिसके आधार पे ये कहते हैं कि इससे ज्यादा ग्रोथ रेट है और उससे ज्यादा महंगाई है। पूछिए ना जहां जहां से राहुल गांधी ने जाके विदेश में ज्ञान दिया, एक देश बताइए जहां महंगाई की दर अच्छा हमसे ठीक ज्यादा है, हो। ठीक जी बताइए। जी जी एक सेकंड एक डॉक्टर अजय आलोक और राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, मैं आपको आगे मौका दूंगा। ओके, आपका सवाल क्या है भाई? आप तो प्रखंड पंडित नजर आ रहे हैं। आपसे मुझे बस एक ही सवाल पूछना है। जैसे कि पहले हमारे देशवासियों ने, यानी हमारे भाई लोगों ने अपना खून बहाकर अंग्रेजों को भगा दिया। उसका राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि मुझे न्याय दो। क्यों दे नहीं आए भाई? हमारे देश में क्या कमी है क्या किसी चीज की? हम तो आपसे यही चीज पूछना चाह रहे हैं भैया। अच्छा, कह रहे हैं हमारे देश में कुछ कमी है। सवाल किसका है? जी आप याद करा कर बोले क्या सवाल है? सर मेरा दो सवाल है। एक तो एक ही पूछ लीजिए। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री, लोकतंत्र है कि नहीं है देश में? लोकतंत्र की बात नहीं सर, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक ठीक है। राजकुमार भाटी, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री के लायक है? कांग्रेस कहती है राहुल गांधी चेहरा है। आप राहुल के साथ है कि नहीं है? काम को देखो, चेहरा ना देखो। हिम्मत नहीं आ पा रही है। सुन लीजिए, नहीं, राहुल गांधी जी स्वयं काम को देखो, चेहरा न देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। राहुल जी कहते हैं, राजकुमार भाटी, राहुल जी कहते हैं नेतृत्व करेगा नाइंसाफी होगी। ये नाइंसाफी होगी। राहुल गांधी कहते हैं देश का नेतृत्व करेगा बेरोजगार युवा। राहुल गांधी जी कहते हैं देश का नेतृत्व अभी कहानी हुई। वो देखिए, उन्होंने खुद ही, मतलब जैसे ही आपको मैंने सवाल पूछा उन्होंने खुद ही अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने अपना हाथ ही खींच लिया कि राहुल जी चेहरा नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में गंभीर टिप्पणी करना चाहता हूं। ये बच्चे अक्सर पूछते हैं, बहुत बार ये सवाल उठता है, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो। देखो, इसमें कोई ऐतराज हमें नहीं है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में जरूरी होता है कि जो कुर्सी पर बैठा विरोध उसी का होता है। नहीं, भाजपा की बुराई देश की बुराई इंग्लैंड में जो भाजपा की बुराई देश की बुराई नहीं है। राहुल जी ने जो इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने देश की बुराई की, उनको मीडिया वालों ने ही फटकार लगाया।